ये अभी दुर्ग में हड़ताल कर रहे हैं और इनका सिर्फ दुर्ग में हड़ताल नहीं है, इनका पूरे छत्तीसगढ़ में हड़ताल है। और ये है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से 121 जो संगठन है उनसे मिलकर फेडरेशन बना है और इनमें 54 विभाग के अधिकारी शामिल हैं। 54 विभाग के अधिकारी मतलब समझ सकते हैं। ये है मोदी की गारंटी, 10 बिंदु दिया हुआ है। विधानसभा चुनाव 2023 में इस चीज का विश्वास दिलाया गया था कि हमारी सरकार बनती तो हम मोदी की गारंटी लागू करेंगे। फिलहाल मोदी की गारंटी को फेल मार रहे हैं क्योंकि काम तो किया नहीं उन्होंने। मोदी की गारंटी फेल नहीं है। आप लोग क्यों बैठे हैं फिर यहाँ? हड़ताल ऐसा है कि स्कूल में पढ़ाई व्यवस्था भी बंद है। आपको बता रहा हूँ कि स्कूल में पढ़ाई व्यवस्था भी बंद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, मांग को पूरा करेंगे या फिर इसके बाद और आप लोगों का आंदोलन होना है क्योंकि 3 दिवसीय हड़ताल है आप लोग? मैं कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करता हूँ। मोदी गारंटी के आधार पर चुनाव में सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन चुनाव के इन 2 वर्ष के बाद भी मोदी गारंटी पूरी तरीके से फ्लॉप होती नजर आ रही है। कर्मचारियों का भविष्य अधर में है। इतना कर्मचारी अभी डेली वेज में कर रहे हैं, उसको नियमितीकरण करना है। 20 साल 25 साल काम करते हो गए और मोदी की गारंटी पूरा करना है। मोदी गारंटी सारी जिला में दे रहा है, सारी देश में दे रहा है, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे रहा है? साल 2025 जाने वाला है लेकिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। जी हाँ, इस वक्त आप मेरे पीछे लोग देख रहे होंगे, लोगों को। ये अभी दुर्ग में हड़ताल कर रहे हैं और इनका सिर्फ दुर्ग में हड़ताल नहीं है, इनका पूरे छत्तीसगढ़ में हड़ताल है। और ये है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से 121 जो संगठन है उनसे मिलकर फेडरेशन बना है और इनमें 54 विभाग के अधिकारी शामिल हैं। 54 विभाग के अधिकारी मतलब समझ सकते हैं कि पटवारी से लेकर के नगर पालिका, निगम, तमाम अधिकारी जो आपके सरकारी कामों को करते हैं वो अधिकारी इनमें शामिल है। छोटे पद से लेकर के बड़े पद के पूरे अधिकारी इसमें शामिल है जो आपके सरकारी कामों को करते हैं। जिन अधिकारियों की आप तारीफ भी करते हैं, समय पर आलोचना भी करते हैं। आलोचना इसलिए क्योंकि इन पर बहुत सारे अपराध जैसे मुकदमे भी दर्ज हुए हैं एक वक्त में, लेकिन ये अब चाहते हैं कि इनकी मांग को सुन लिया जाए। 11 सूत्री मांग है। क्या कुछ 11 सूत्री मांग है, क्या कुछ इनकी परेशानी है, आइए हम आगे वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तमाम अधिकारी इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर आप इतने जन आंदोलन कर रहे हैं और सिर्फ दुर्ग में नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में आप लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? भाई अभी तो सबसे बड़ा बात यह है कि मोदी का गारंटी के लिए हम तो मोदी जी के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। और प्रदेश सरकार ऐसी है कि जिनके नाम से सरकार बना है मोदी जी का अपमान कर रहे हैं। हम तो मोदी जी का सम्मान को बनाए रखने का निवेदन कर रहे हैं। हड़ताल इस बात को लेके है, हमारा कोई मांग नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी में लागू करो। पूरे 33 जिलों में हड़ताल हो रहा है। गारंटी के दौरान क्या कुछ कहा था उन्होंने? गारंटी तो लिखित में है। ये है मोदी की गारंटी, 10 बिंदु दिया हुआ है। 10 बिंदु में विधानसभा चुनाव 2023 में इस चीज का भरोसा दिलाया गया था, विश्वास दिलाया गया था कि हमारी सरकार बनती तो हम मोदी की गारंटी लागू करेंगे। फिलहाल मोदी की गारंटी को फेल मार रहे हैं क्योंकि काम तो किया नहीं उन्होंने। मोदी की गारंटी फेल नहीं है। तो आप लोग क्यों बैठे हैं फिर यहाँ? मोदी का गारंटी फेल नहीं है। मोदी जी को फेल नहीं कह सकते आप, मतलब उनके गारंटी को लागू करने में प्रदेश सरकार फेल है। प्रदेश सरकार फेल हो गया है। तो इसके लिए जिम्मेदार आप लोग किन को मानते हैं? छत्तीसगढ़ सरकार को मानते हैं? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ शासन से हम निवेदन कर रहे हैं कि 11 सूत्री जो हमारा मांग है जिसको मोदी की गारंटी में शामिल किया गया था और उसी के कुछ मांगों को गिना दीजिएगा। बिल्कुल, केंद्र के समान जो है हम जो है जैसे से महंगाई भत्ता की बात कर रहे हैं, जो लंबित हमारा वेतन भत्ता उसकी बात कर रहे हैं, हमारे सहायक शिक्षकों का जो है जो वेतन विसंगति उसकी बात कर रहे हैं, हमारे जो सचिव हैं उनका जो है शासकीकरण की बात कर रहे हैं, समयमान वेतनमान की बात कर रहे हैं, 4 स्तरीय वेतनमान की बात कर रहे हैं, हमारे अनियमित कर्मचारी उसको नियमितीकरण की बात कर रहे हैं। इस प्रकार 11 सूत्री मांग है। हम शासन से अब भी मांग कर रहे हैं कि इस पर जो है तत्काल जो है अविलंब जो है मांग को पूरा करें और हमको जो है सौंप दिया है आंदोलन करने का। लोगों को परेशानी तो मतलब हो रही है इससे ना, लोग भी इससे बाधित हो रहे हैं। लोगों को परेशानी इसलिए हो रही है कि राज्य सरकार मोदी जी की गारंटी को अमल नहीं कर रहे हैं। जो भाजपा सरकार में आने से पहले कर्मचारी संगठन के पास खुद आया था कि सरकार पर्याप्त सीट सर्वे में नहीं आ रहा है, कर्मचारी संगठन सहयोग करो, सरकार बनाओ और आप लोगों का 11 सूत्री मांगों को पूरा करेंगे। ये पंचायत सचिवों का शासकीकरण 100 दिन में करने का वादा था। अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी को 100 दिन में नियमित करने का वादा था। DA HRA तिथि से देने का वादा था।
और माननीय नरेंद्र मोदी जी का डंका पूरा विश्व में बजता है और राज्य सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का छवि धूमिल करने में लगा हुआ है। चलिए हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इतने बहुत संख्या में आप लोग बैठे हुए हैं। मेन क्या है, जो मोदी जी ने जो विधानसभा चुनाव के समय जो घोषणा की थी कर्मचारी अधिकारी हित में, उस जो घोषणा के अनुरूप जो हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है और ये मांगे पूरी नहीं होने के कारण ही हम राज्य सरकार का जो ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और अभी ये निश्चितकालीन आंदोलन है, 3 दिवसीय आंदोलन है। कल आखिरी दिवस है इस आंदोलन का। इसके बाद भी यदि राज्य सरकार हमारी मांगों का निराकरण नहीं करती है या ध्यान नहीं देती है तो आगे फेडरेशन जो उनका निर्देश रहेगा उसके आधार पर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत सारे कर्मचारी ये भी कह रहे हैं कि अगर इनकी मांग को पूरा नहीं किया जाए तो अनिश्चितकालीन में भी बदला जा सकता है। और बहुत सारी महिलाएं भी हैं, इनसे क्या काम करते हैं आप? लोक निर्माण विभाग के पीडब्ल्यूडी में जितना कर्मचारी अभी डेली वेज में कर रहे हैं उसको नियमितीकरण करना है। 20 साल 25 साल काम करते हो गए और मोदी की गारंटी पूरा करना है। मोदी की गारंटी सारी जिला में दे रहा है, सारी देश में दे रहा है, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे रहा है? ये लोग लगातार अपनी मांगों को रखते जा रहे थे लेकिन इनको 3 दिन के हड़ताल पर बैठना पड़ गया है। क्या कुछ मांग है, इनसे पूछने वाले हैं। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? धमदा ब्लॉक से। क्या करते हैं? कौन से विभाग में? पंचायत सचिव। लेकिन ये मतलब आम लोगों की बात है। आम लोग कहते हैं कि इन लोग हड़ताल पर बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, एक बराबर है। इन लोग तो पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उनके? गलत बोलते हैं वो। गलत बोलते हैं। हम बिल्कुल हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं। किसी प्रकार के इसको में हम संलग्न नहीं रहते हैं हम लोग। मांग पूरा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, मांग पूरा होना चाहिए। लोग किस तरीके से प्रभावित है इससे? लोग तो प्रभावित, क्योंकि आप लोगों ने काम बंद कर दिया। आप लोगों ने कहा है कि काम बंद कलम बंद, ये बोल रहे हैं। हाँ लोग तो प्रभावित होंगे, काम बंद है तो प्रभावित होने स्वाभाविक है। अलग अलग विभागों के लोगों से बात कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। कौन से विभाग में है? जनपद पंचायत दुर्ग में हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुश्री फिलिप है और मैं प्रांतीय स्तर पे भी सहसचिव हूँ जनपद कर्मचारी संघ की। और पर हमारी एक ही मांग थी, पेंशन। हमारा पेंशन नहीं मिल रहा है। पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता। हम लोग माने पूरे सामाजिक सुरक्षा पेंशन देते हैं पर बाद में हम लोग को रिटायरमेंट के बाद हमारी कोई पेंशन का स्कीम नहीं है। मतलब आप लोगों को कोई पेंशन नहीं मिलता। अन्य प्रदेश में मिलता है? कहीं नहीं मिल रहा है। कहीं नहीं मिल रहा है। दिया जाना चाहिए। माने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ में कहीं पे नहीं है, बाकी केरल में है, गुजरात में है और महाराष्ट्र में दिया जा रहा है पर हमारे यहाँ तो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। ठीक है। इनका मांग है पेंशन मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि आखिरी में बैठे लोगों तक। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? मैं पथरिया टोमा से। कौन से विभाग में है? शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग। मतलब शिक्षा विभाग के लोग भी यहाँ हैं। स्कूल में कौन, मतलब स्कूल की स्थिति परिस्थिति अभी मैनेज है, यानी कि जो शिक्षक है वो नहीं है लेकिन आप शिक्षा विभाग से हो? शिक्षक लोग भी आए हैं। शिक्षक लोग भी आए। मतलब स्कूल बाधित हो रहा होगा। स्कूल में पढ़ाई व्यवस्था फिलहाल बंद है। स्कूल में पढ़ाई व्यवस्था बंद है जी। देखिए इन मतलब हड़ताल ऐसा है कि स्कूल में पढ़ाई व्यवस्था भी बंद है। आपको बता रहा हूँ कि स्कूल में पढ़ाई व्यवस्था भी बंद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? मांग को पूरा करेंगे या फिर इसके बाद और आप लोगों का आंदोलन होना है? क्योंकि 3 दिवसीय हड़ताल है आप लोग। मांग पूरा करना चाहिए और अगर ना किए तो फिर कैसा होगा? अब वो संघ वाले बताएंगे। कल आखिरी दिन है, बताएंगे। अलग अलग विभाग के लोग हमारे साथ हैं, शिक्षक भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार साहू है। कहाँ से आए हैं? मैं शासकीय प्राथमिक शाला डोमा से। डोमा में पढ़ाते हैं? पथरिया से पढ़ाते हैं जी। ठीक है। स्कूल में भी कोई टीचर नहीं है? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई नहीं है। सारे टीचर यही है, मौजूद है, हड़ताल में शामिल है सभी लोग। 3 दिन तक मतलब स्कूल की पढ़ाई व्यवस्था भी रुकी हुई है, समझ जा सकते हैं। हाँ, अब हम लोग यहाँ हैं तो वहाँ तो कोई पढ़ाएगा ही नहीं। तो इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अब इसके लिए जिम्मेदार तो शासन ही है, क्योंकि उन्हीं के कारण तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग अपनी मर्जी से थोड़ा ना बैठे हैं। हमारी मांगे जब समय समय पर मान लेते तो हम लोग अपने कार्य पे रहते, वो अपना कार्य करते। मान लो अगर मांग पूरा नहीं किया जाए तो कैसे? मांग पूरा नहीं किया जाएगा तो यही होगा, हड़ताल हमेशा जैसा होता है वैसा होता ही रहेगा। हमारे साथ पूर्व विधायक अरुण वोरा जी हैं और आपका समर्थन यहाँ पर हुआ है। क्या कुछ कहना चाहिए? मैं कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करता हूँ। मोदी गारंटी के आधार पर चुनाव में सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन
चुनाव के इन 2 वर्ष के बाद भी मोदी गारंटी पूरी तरीके से फ्लॉप होती नजर आ रही है। कर्मचारियों का भविष्य अधर में है। किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए कर्मचारी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कार्यकाल जब कांग्रेस का था तब भी हम लोग यही स्थिति में थे, क्या कुछ कांग्रेस का कार्यकाल था उस समय भी ये ऐसी स्थिति में थे। मैं समझता हूँ कि उस समय हो जाना चाहिए था और नहीं हो पाया है। तो जिस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही है उस सरकार को पूरा करना चाहिए। मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश में जब मोतीलाल वोरा जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कर्मचारियों के लिए वोरा वेतनमान लागू किया था। इस सरकार को भी अपनी गारंटी, मोदी गारंटी को अगर फ्लॉप नहीं होने देना है तो ये कर्मचारियों के हित में काम करना चाहिए। मैं कर्मचारियों के साथ हूँ, उनकी पूरी मांगों के साथ। तो आप देख सकते हैं कि तमाम यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ में 54 विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस वक्त हड़ताल पर हैं। मतलब स्कूल में भी व्यवस्था भी खराब है। जहां से शिक्षकों से हमने बात करने का प्रयास किया, उन्होंने बताया स्कूल से लेकर के और अन्य विभाग, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, जनपद पंचायत हो, जनपद में हो, मतलब तमाम ऐसे 54 विभाग है, वहाँ की व्यवस्था अभी दुरुस्त नहीं है। वहाँ काम रुका हुआ है क्योंकि काम बंद कलम बंद। कलम ही नहीं उठेगा तो दस्तखत नहीं होगा, दस्तखत नहीं होगा तो इनके काम बंद रहेंगे और इनके काम बंद रहेंगे तो लोगों को परेशानियाँ होंगी। ये परेशानियाँ कब तक जारी रहेगी? कल आखिरी दिन है ज्ञापन सौंपने का। अगर इनका मांग पूरी नहीं होता फिर से आंदोलन में बैठेंगे। इन लोग ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो क्या कुछ कहना है, आपकी प्रतिक्रिया बताइएगा ज़रूर। साल के जाते जाते एक और शौक दिए हैं सरकार को, या यूँ कहें कि सरकार ने इनको दिए हैं, क्योंकि मांग तो पूरा नहीं हुआ। मोदी की गारंटी को उन लोगों ने फैल बता रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा भिलाई टाइम्स। धन्यवाद।